एनसीईआरटी से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि उससे पहले ही एनसीईआरटी के बैकफुट पर आने की खबर सामने आ गई थी और उसने एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज भी जारी किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में माफी का प्रस्ताव रखा तो सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि मीडिया में हमारे दोस्तों ने यह नोटिस भेजा है, इसमें माफी का एक शब्द भी नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए कम्युनिकेशन में अथॉरिटी इस कंटेंट का बचाव कर रही थी। यह कोई गलती नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। कोर्ट रूम में बहस तब और तीखी हो गई जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन लोगों ने ये चैप्टर्स तैयार किए हैं उन्हें भविष्य में कभी सरकारी काम नहीं दिया जाएगा। इस पर सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तब तो यह बहुत आसान हो जाएगा और वो बच निकलेंगे। उन्होंने गोली चलाई है और आज जुडिशरी का लहू बह रहा है। पूरी टीचिंग कम्युनिटी, छात्रों और अभिभावकों को यह बताया जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है। यह सोचा समझा कदम यानी कैलकुलेटेड मूव है। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट का ध्यान इस तरफ दिलाया कि किताब का डिजिटल वर्जन यानी पीडीएफ सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे, हमें गहराई से जांच करनी होगी। इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है, सजा मिलनी ही चाहिए। डिजिटल डोमेन से इस आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने के लिए टेक डाउन ऑर्डर जारी किए जाएं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आगे कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक संतुलन बनाया था, लेकिन एनसीईआरटी की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ने उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की है। किताब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शानदार इतिहास और बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को बचाने में उनकी भूमिका को पूरी तरह गायब कर दिया। लीगल एड और न्याय तक पहुंच जैसे सकारात्मक कदमों के बजाय केवल शिकायतों और पेंडेंसी का एक तरफा और नकारात्मक चित्रण किया गया। आइए एक बार समझ लेते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल 24 फरवरी 2026 को जारी हुई इस किताब के चैप्टर 4 समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम का एक सेक्शन जोड़ा गया था। इसमें छात्रों को पढ़ाया जा रहा था कि न्यायपालिका के हर स्तर पर आम जनता को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। साल 2017 से 21 के बीच जजों के खिलाफ 1600 से ज्यादा शिकायतों का जिक्र कर इस संस्थान की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। 5 करोड़ पेंडिंग केसेस का हवाला देकर यह नैरेटिव सेट किया गया कि भारतीय न्यायिक प्रणाली पूरी तरह विफल हो चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के भाषणों को संदर्भ से काटकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि जुडिशरी ने खुद करप्शन की बात स्वीकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक दिन पहले इस मामले पर स्वतः संज्ञान की बात कही थी तभी एनसीईआरटी बैकफुट पर आ गया था और आनन फानन में एनसीईआरटी को मजबूरन एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। क्या कुछ लिखा है एनसीईआरटी ने, आइए एक बार देख लेते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एनसीईआरटी ने 24 फरवरी 2026 को क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड भाग 2 जारी की थी। पुस्तक प्राप्त होने पर यह देखा गया कि इसके अध्याय संख्या 4, जिसका शीर्षक समाज में न्यायपालिका की भूमिका है, उसमें अनजाने में कुछ अनुपयुक्त सामग्री और निर्णय की त्रुटि रह गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भी इसी तरह का अवलोकन किया और निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस पुस्तक के वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। इस निर्देश का पालन कर लिया गया है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने इस प्रेस रिलीज में इस विवादित हिस्से को दोबारा लिखने की बात कही है। इसी प्रेस रिलीज में एनसीईआरटी आगे लिखता है, इस अध्याय को उचित अधिकारियों के परामर्श से फिर लिखा जाएगा। संशोधित पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक सत्र 26-27 की शुरुआत में कक्षा 8 के छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। पूर्व सीजेआई एनवी रमणा ने इसे बकवास करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मासूम बच्चों के मन में जजों के प्रति अविश्वास का बीज बोना ही शिक्षा का मकसद रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस केस को बंद नहीं करेगा। सीजेआई ने कहा कि हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है और सजा मिलनी ही चाहिए। फिलहाल एनसीईआरटी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एनसीईआरटी का बैकफुट पर आना यह साबित करता है कि संवैधानिक गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो देश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान ही क्यों ना हो।